नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं नीतू शर्मा, आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं से पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में दो भाइयों के आपसी प्रेम की कहानी है। इसी प्रेम के कारण वे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। उन्हें एक दूसरे की मदद करने में बड़ा सुख मिलता है। तो चलिए बच्चों, आगे की कहानी हम पाठ पढ़ के पता करते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। अब बच्चों, ये कहानी एक गांव की है। उस गांव का नाम था मनोहरपुर। उस गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। उपजाऊ यानी अधिक अनाज उपजने वाली, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत ही अच्छी फसल होती थी। गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अधिकांश यानी बहुत से लोग, यानी गांव में बहुत से लोग थे जो खेती का ही काम किया करते थे। और उसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे, लेकिन उन दोनों का घर अलग अलग था। लेकिन बच्चों, उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, मतलब दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन दोनों अलग रहते थे। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचते थे। भलाई यानी एक दूसरे की अच्छाई के बारे में ही सोचा करते थे। आगे देखिए, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे तो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। अब बच्चों, यहाँ पर जो बड़ा भाई है वह सोचता है कि इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। फसल यानी जो अनाज है वो बहुत ही अच्छे हुए और कटाई का काम भी हो चुका है। कटाई यानी जब खेतों में फसल पक जाती है तब उसे काट के रखा जाता है, तो उसे कहते हैं कटाई। तो वो सोचता है कि फसल भी अच्छी हुई है, कटाई भी हो गई है और खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हैं। खलिहान का अर्थ होता है बच्चों कटी हुई फसल को रखने का स्थान, यानी खेत में जब फसल पक जाती हो तो उसे काट कर एक जगह पर रखा जाता है। तो वो सोचता है कि खलिहान में अनाज के ढेर भी लगे हुए हैं। तो एक दिन रात को वो लेटे लेटे सोचने लगता है कि मेरे तो बच्चे हैं, वे मेरी गृहस्थी में कुछ न कुछ मदद करते हैं। मतलब गृहस्थी मतलब घर के काम में उसके दोनों बच्चे कुछ न कुछ मदद करते हैं। आगे वो सोचता है कि मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। अब बच्चों, जो बड़ा भाई है वो सोचता रहता है कि उसके तो बच्चे हैं जो उसकी सहायता करते हैं, यानी उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जो उसका छोटा भाई है उसके बाल बच्चे नहीं हैं, मतलब उसके अभी बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही देखना पड़ता है। खेती का जो भी काम है वो अकेले ही संभालना पड़ता है। तो बड़े भाई के मन में आता है कि मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, यानी कि अपने छोटे भाई की हेल्प करनी चाहिए। और वह यह सोचकर उठता है और खलिहान में चला जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। अब बच्चों, बड़ा भाई अपने खलिहान में जाता है और वहाँ पे उसने जो अनाज की गठरियाँ बांधी थी, गठरियाँ मतलब होता है बच्चों कपड़े से बंधा हुआ सामान, यानी कि बंडल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे खेतों में जब अनाज कट जाते हैं तो उसे भी बांध कर रखा जाता है। तो बड़ा भाई क्या करता है, अपने खलिहान में जाता है और अपनी 10 गठरियों में से एक गठरी उठाकर अपने सर पर रखता है और अपने छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ता है। आगे देखिए बच्चों, ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ।
जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। अब बच्चों, जो छोटा भाई है वह भी सोच रहा था कि मैं तो जवान हूँ, यानी यंग हूँ, मैं जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। आगे देखिए बच्चों, किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलियान में गया। अब बच्चों, छोटा भाई भी लेटे लेटे सोच रहा था कि वह अकेला है, वह जवान है, वो कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन किसी कारणवश यानी कोई रीज़न के कारण यदि खेत में कभी फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा यानी कभी फसल अच्छी नहीं हुई या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो वह दूसरा कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका खर्चा कम है, वह जवान है, वह अपने खर्चे को संभाल सकता है। लेकिन छोटा भाई सोचता है कि लेकिन मेरे जो बड़े भैया हैं वह तो बाल बच्चे वाले हैं, यानी उनके तो बच्चे हैं, उनके घर का खर्च भी अधिक है, तो इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो छोटा भाई भी यही सोचता है कि बड़े भाई के खर्च अधिक है, उनके बच्चे हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वह भी उठता है और अपने खलियान में जाता है। आगे देखिए बच्चों, खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के बारे में सोचता है कि उसकी सहायता करनी चाहिए, और वह भी अपने खलियान में जाता है। वहाँ भी उसने अनाज की 10 गठरियाँ बांधी और उनमें से एक गठरी अपने सर पर रखता है और अपने बड़े भाई के अनाज की ढेर की ओर बढ़ता है। आगे देखिए बच्चों, अंधेरी रात थी, हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन? दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थीं। दोनों समझ गए। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि एकदम अंधेरी रात थी। इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मतलब हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता, इतना अंधेरा था। और इसी अंधेरी रात में दोनों भाई क्या करते हैं, अपने अपने खलियान से अनाज की गठरियाँ लेकर एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, यानी दोनों भाइयों का एक दूसरे से टकराव हो जाता है और दोनों चौंकते हैं कि कौन है। फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों भाई समझ जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होंगे तो अधिक दिन तक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अब बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जब दोनों भाई अंधेरी रात में एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वे समझ जाते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। तब बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि छोटे, मैं तो तुम्हारी मदद करने वाला था, यानी उसे लगा कि तुम अकेले हो, यानी जो छोटा भाई है वह अकेला है, खेती का सारा काम उसे अकेले संभालना पड़ता है, इसीलिए उसके पास यदि अधिक अनाज होगा, यानी एक्स्ट्रा अनाज होगा, एक्स्ट्रा ग्रेन्स होंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, इसीलिए वह अपने खलिहान से अनाज अपने छोटे भाई के ढेर में डालने जा रहा था। तब छोटा भाई भी कहता है कि भैया, आप तो बाल बच्चे वाले हैं, यानी छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, आप तो बाल बच्चे वाले हैं, यानी आपका परिवार है, आपके खर्च अधिक है और आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि आपको तो ज़्यादा मात्रा में, यानी अधिक क्वांटिटी में आपको अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए, इसीलिए मैं भी अपने खलिहान से अनाज के ढेर आपके खलिहान में
डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते सुनते हैं। बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जब दोनों भाई आपस में बात करते हैं, दोनों कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आती हैं। आंखें भर आने यानी दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और दोनों भाई रोते रोते एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बच्चों, आज भी भाइयों की यह कहानी सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर हो जाना मतलब लोग बड़े ही प्रेम से इन भाइयों की कहानी सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों को कुछ देने में जो खुशी मिलती है उसे बताया नहीं जा सकता। दोनों भाई एक दूसरे को बिना जताए सहायता करना चाहते थे, लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं और एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दोनों भाइयों की सोच। अब दोनों भाइयों की सोच कैसी थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है एक दूसरे की भलाई। यानी दोनों भाई क्या करते थे? एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, गांव का नाम। मतलब पूछने का यह है कि इस पाठ में जो गांव है उसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर है मनोहरपुर। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? पहला प्रश्न है, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। दूसरा प्रश्न है, आप बाल बच्चे वाले हैं। तो इसका उत्तर है छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। तीसरा है, मेरे 2 बच्चे हैं। इसका उत्तर है बड़े भाई ने अपने आप से कहा। चौथा प्रश्न है, मैं तो अकेला हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। तो इसका उत्तर है छोटे भाई ने अपने आप से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मनोहरपुर गांव कैसा था? तो इसका उत्तर है मनोहरपुर गांव सुंदर था। दूसरा प्रश्न है, मनोहरपुर गांव की मिट्टी कैसी थी? तो इसका उत्तर है मनोहरपुर गांव की मिट्टी उपजाऊ थी। तीसरा प्रश्न है, यह कहानी किसकी है? इसका उत्तर है यह कहानी 2 भाइयों की है। अगला प्रश्न है, किसकी शादी नहीं हुई थी? तो इसका उत्तर है छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, बड़े भाई के कितने बच्चे थे? तो उत्तर है बड़े भाई के 2 बच्चे थे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दोनों भाई हमेशा क्या सोचते थे? तो इसका उत्तर है दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ में आए योजक चिन्ह यानी हाइपन वाले शब्द लिखिए। अब बच्चों, इस पाठ में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिसमें 2 शब्दों के बीच योजक यानी हाइपन चिन्ह लगे हुए हैं। तो हमें उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए, अलग अलग, लेटे लेटे, कुछ न कुछ, बाल बच्चे वाले, धीरे धीरे, एक दूसरे, कहते सुनते, सुनते सुनाते। तो देखा बच्चों आपने, इस पाठ में 2 भाइयों की आपसी प्रेम की कहानी बताई गई है। वे दोनों भाई अलग अलग रहते थे, लेकिन अलग अलग रहने के बावजूद भी वे एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। उन्हें एक दूसरे की मदद करने में बड़ा सुख मिलता था। बच्चों, दूसरों को कुछ देने में जो खुशी मिलती है उसे बताया नहीं जाता। इस पाठ में भी दोनों भाई एक दूसरे को बिना जताए सहायता करना चाहते थे। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। बच्चों, आप सभी से यह निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।
है।